जय हिंद बच्चों। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो यूपी बोर्ड क्लास 10 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो अवश्य आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। क्लियर है। तो जैसे कि देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया है, ऑप्शन वाइज है। इसके पहले भी ये प्रश्न आपको हम बताए थे, इसके पिछले वीडियो में दिया है। यदि काश ए बराबर 4/5 हो तो काट ए का मान होगा। ठीक है बच्चों, तो काट ए का मान जो निकालेंगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा बच्चों, आपका बी ऑप्शन सही होगा जो 4/3 है। देख रहे बच्चों, तो ये ऑप्शन क्या है बच्चों, आपका करेक्ट होगा। क्लियर बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला जो प्रश्न है बच्चों आपका लिखा गया है, यदि 2 काट स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वीडियो लास्ट तक अवश्य देखेंगे क्योंकि हर प्रश्न इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं 2 कास स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर कास थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कास 45 अंश का मान रखेंगे, तो हो जाएगा बच्चों 2 45 अंश का मान होता है बच्चों 1/2। ठीक है, स्क्वायर है तो बच्चों हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे दिया है -1, तो -1 को हम लिख लेंगे ऑलरेडी। और यहाँ पे बच्चों दिया है कास थीटा, कास थीटा को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बच्चों, आप देख रहे हैं 2 और स्क्वायर जब करेंगे बच्चों तो 1 का भी स्क्वायर होगा, कड़ी में 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1, कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा केवल 2, माइनस का 1 बराबर हो जाएगा कास थीटा। ठीक है, उसके बाद देख रहे बच्चों यहाँ से ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि गुणे में है। ठीक है, बचा बच्चों आपका 1 -1 बराबर हो गया बच्चों कास थीटा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ से 1 में 1 घटाएंगे तो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, 0। या तो 0 बराबर कास थीटा बोलिए, या तो कास थीटा बराबर 0। तो लिख लेंगे बच्चों कास थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, और जैसा कि बच्चों जानते हैं इधर जो कास थीटा बराबर 0 आया है, ठीक है, तो इधर कास कितने अंश का मान 0 होता है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कास कितने अंश का मान 0 होता है बच्चों, कास 90 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों कास 0 बराबर कास 90। ठीक है, और कास दोनों साइड में है तो कास कास कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 90 अंश, मतलब 90 अंश। यही बच्चों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, तीसरा प्रश्न देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, दिया है यदि काट थीटा बराबर 4/5 हो तो 2 साइन थीटा -3 कास थीटा बटे 3 साइन थीटा प्लस 2 कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही आसान है बच्चों प्रश्न है। और जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, इसको जब हल करेंगे तो इसको दो तरीक़ा से हल कर सकते हैं। या तो ट्रिंगल बनाएंगे, ट्रिंगल बनाने के बाद, ठीक है, दो भुजा का मान दिया तो तीसरी भुजा का मान हम निकालेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, मान निकालने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, साइन का वैल्यू निकालेंगे, कास का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, हल करेंगे, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आपको ट्रिंगल बनाना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्या दिया है बच्चों, काट थीटा बराबर 5/4, ये आपका दिया गया बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, हम काट को 10 में बदल देंगे। ठीक है, जैसा कि देख रहे बच्चों यहाँ पे 1 होता है ऑलरेडी हर संख्या के नीचे या किसी पार्टिकल के नीचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड को क्या करेंगे, पलट देंगे।
तो दोनों साइड को जब पलटेंगे बच्चों तो 1/cot थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4/5। तो जैसा कि देख रहे हैं 1 जो cot थीटा होगा वो tan थीटा के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर बच्चों हम क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5 हो जाएगा। ये आपने क्या किया tan थीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद करेंगे क्या। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है, क्या दिया गया है देख रहे हैं 2 sin θ माइनस 3 cos θ बटे 3 sin θ प्लस 2 cos θ का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला बात क्या है, यहाँ पे cos θ को हम कॉमन लेंगे। तो cos θ को जब हम कॉमन लेंगे बच्चों, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, क्लियर है। तो जब हम कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे हो जाएगा sin θ माइनस का 3 cos θ, क्या करिए सबको cos θ से क्या करिए भाग कर दीजिए। यहाँ भी क्या करेंगे cos θ से भाग दे देंगे। फिर नीचे आ जाइए 3 sin θ बटे क्या हो जाएगा cos θ प्लस का 2 cos θ बटे cos θ। मतलब कहने का मतलब ये है नीचे और ऊपर दोनों में क्या करेंगे cos θ से भाग करेंगे। यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा आपका बच्चों 2 और साइन बटे कास जो होता है बच्चों क्या होता है tan θ के बराबर होता है। और इधर बचा बच्चों 3। फिर नीचे आ जाइए 3 tan θ यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि साइन बटे कास है, और यहाँ बचा बच्चों प्लस का 2। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ tan का वैल्यू आपको मालूम है क्या 4/5। पुटअप कर देंगे 2 गुणे हो गया 4/5 माइनस का 3 पूरे के बटे 3 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस का 2। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखते जाइए बच्चों क्या करेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से ये 2 का गुणा 4 में होगा तो हो जाएगा बच्चों आपका 4 दूनी 8 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 3। फिर अपान अपान में हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं 3 चौको 12 हो जाएगा, 12 बटे हो जाएगा 5 प्लस का क्या हो जाएगा 2। और इस संख्या के नीचे 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है। त्रियक गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर माइनस का देख रहे हैं बच्चों 5 यहीं 15 हो जाएगा। इसका इधर भी गुणा करेंगे और नीचे का गुणा नीचे जिस तरह भिन्न का जोड़ आप करते हैं बच्चों। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए, यहाँ 12 एकम 12 हो जाएगा, फिर प्लस फिर 5 दूनी हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, पूरे बटे हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और -15 देख रहे हैं बच्चों, -15 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। और यहाँ देख रहे हैं दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है सभी को। हेलो बच्चों, अगला प्रश्न देख रहे हैं आपके सामने है। चौथा प्रश्न देख रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कास 60 कास 30 और 10 45 और साइन 30 और कास 30 सबका वैल्यू बच्चों आपको मालूम होगा। और पुटअप करेंगे, पुटअप करके हल करेंगे, उसके बाद आपके सामने आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो दिया गया 5, उसके बाद देख रहे हैं का 60 का मान जो बच्चों होता है 1/2 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बना लेंगे। क्लियर है। फिर देख रहे हैं आपका बच्चों 4 है। फिर सेक 30 का मान बच्चों होता है 2/√3। क्लियर है। फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे 2/√3 का। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 10 45 का मान बच्चों होता है 1, फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे। फिर नीचे अपान में आ जाइए। नीचे अपान में बच्चों जब आएंगे तो देख रहे हैं साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, प्लस
उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं काश 30 है, तो काश 30 का मान होता है बच्चों कड़ी में 3/2, लेकिन स्क्वायर हो तो यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर बना लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा हल करेंगे। यहाँ पे 5 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4। क्लियर है। प्लस फिर यहाँ देख रहे हैं हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर नीचे आ जाइए √3 का स्क्वायर केवल बच्चों क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद देख रहे हैं बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर पूरे के बटे 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे, प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3 और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, बेहतर समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 बटे बच्चों 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 चौको 16, 16 बटे 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं बच्चों अगर थोड़ा इसको हल कर लेंगे तो देख रहे हैं डिनोमिनेटर मतलब हर वाला जब बराबर होता है तो ऊपर वाले को हम प्लस होता तो ऐड कर देते हैं, माइनस होता तो क्या करते हैं घटा देते हैं। तो 3 1 4 बटे क्या हो जाएगा 4, यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। बाकी अब नीचे तो 1 बचा, और जैसा कि जानते हैं हर संख्या के नीचे 1 तो होता ही है, तो ऊपर वाला नीचे वाला मतलब 1 के बराबर हो गया, ऊपर वाले से अब केवल क्या है मतलब है। ठीक है बच्चों। चलिए तो उसके बाद देख रहे हैं इस यहाँ तो 1 ऑलरेडी है, तो 4 3 1 का एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बच्चों आएगा कितना 12 आएगा। ठीक है। 12 आ गया। 12 में क्या करेंगे बच्चों 4 से हम भाग देंगे तो आएगा कितना 3, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, फिर 12 में बच्चों हम 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना 4 आएगा, 4 का गुणा 16 में करेंगे तो हो जाएगा 64। क्लियर बच्चों। फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 में बच्चों 12 से भाग देंगे तो आएगा 12, 12 का गुणा 1 में तो 12 कम क्या हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे अगर 15 में हम 12 को घटा लेते हैं तो आएगा कितना 3 आएगा, वो भी प्लस का। और उसके बाद 3 में क्या करेंगे 64 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 67, 67 अपन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह से इस प्रश्न का क्या बच्चों ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। देख रहे हैं यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे दिया है लिख लीजिए, इसको कई विधि से आप लगा सकते हैं बच्चों, सबसे आसान विधि आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है जो दिया है बच्चों cos a बराबर कड़ी में 3/2 जो दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है बच्चों अगर इधर जो भी फंक्शन त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा इधर जितना मान रहेगा उसका देखेंगे कितने अंश का मान होता है। ठीक है। तो काश दिया है तो काश का देखेंगे काश कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो काश 30 का मान बच्चों कड़ी में 3/2 होता है। तो हम लिखेंगे काश ए बराबर काश 30 अंश, और यहाँ से काश और काश दोनों हट जाएंगे मतलब कट जाएंगे तो ए बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 30 अंश। ठीक है बच्चों। अब हमको मान बच्चों निकालना है, देख रहे हैं sin 2a का, तो हो जाएगा बच्चों sin 2a 2 मल्टीप्लाई a का मान आपने कितना निकाला 30 अंश, यहाँ पे ला के रख देंगे। और जैसा कि जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin 60, और sin 60 का भी मान बच्चों कड़ी में 3/2 होता है। इस तरह से ये आपका sin 60 का मान कितना आ गया कड़ी में 3/2, मतलब sin 2a का मान कितना आया कड़ी में 3/2। क्लियर है सभी को, सभी स्टूडेंटों को। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है बच्चों, लेकिन पेपर में आता है तो आप घबरा जाते हैं। अब की बार आप घबराएंगे नहीं। ठीक है। बहुत आसानी से आप प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख रहे हैं अगला जो प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कास ए प्लस बी बराबर 1/2, और यहाँ देख रहे हैं जो मान आपको चाहिए ए और बी का मान बच्चों 0 से ज़्यादा और 90 से, या तो 90 के बराबर हो या तो 90 से कम हो। क्लियर बच्चों, इसका लिखने का मतलब ए है। उसके बाद देख रहे हैं तो पूछा गया है बच्चों, जो यहाँ पे ए भी मान दिया है, जो बी का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए वाले से क्या होना है, छोटा चाहिए। मतलब जो ए का मान होना चाहिए वो बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का क्या क्या कहिए, मान ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी का वैल्यू क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चों, आप देख रहे हैं साइन ए माइनस बी बराबर बच्चों आपका दिया है 1/2 दिया है। साइन ए माइनस बी बराबर कितना दिया, 1/2। और अभी जस्ट बताएं बच्चों, इधर जो भी अनुपात रहेगा उतनी का हम मान इधर देखेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों दिया है साइन, तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, 30 अंश का। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर बच्चों हम लिखेंगे साइन 30 अंश। क्लियर बच्चों, और जैसा कि जानते हैं अभी बार बार प्रक्रिया बताया जा रहा है, साइन से साइन क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। तो a माइनस बी बराबर बच्चों आपका हो जाएगा 30 अंश। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, पुनः दिया गया है, पुनः क्या दिया है बच्चों, देख रहे हैं कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी बराबर देख रहे हैं 1/2 ए भी दिया है। और जैसा कि जानते हैं बच्चों, जो कास है देख रहे हैं, कास है आपका जो कास ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। तो अब कास का देखेंगे, कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कास है 1/2 बच्चों 60 अंश का मान होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों कास ए प्लस बी बराबर बच्चों हम लिखेंगे कास 60 अंश। यहाँ भी कास कास दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर बच्चों हो जाएगा 60 अंश। ये बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। क्लियर बच्चों, अब जो देख रहे हैं बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। आपको तीसरे चैप्टर में बच्चों आपको बताया गया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बताया गया था किस तरह हम दो समीकरण को हल करेंगे, और हल करने के बाद किस तरह हम एक्स और वाई चाहे ए और बी का मान किस प्रकार निकालेंगे बच्चों। तो देख रहे हैं अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो बी भी क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि एक देख रहे हैं माइनस का और एक का क्या है, प्लस का है। तो हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से, हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देख रहे हैं समीकरण 1 आपका है ए माइनस बी बराबर बच्चों आपका है 30 अंश, और दूसरा समीकरण है ए प्लस बी बराबर बच्चों आपका क्या है, 60 अंश। और जब कब जोड़ते हैं बच्चों, कब घटाते हैं, जब दोनों का नेगेटिव साइन अलग अलग होगा उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर बराबर रहेगा बच्चों उस कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देख रहे हैं अगर यहाँ पे ए माइनस का है, ये क्या है, प्लस का, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर घटाते हैं तो ए वाला कटेगा। क्लियर सभी को। तो यहाँ से देख रहे हैं बच्चों बी और बी क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, और ए दोनों प्लस का है तो जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा। और यहाँ भी जोड़ेंगे बच्चों 60 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, और जैसा कि देख रहे हैं इसके बाद हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ देख रहे हैं 2a बराबर 90 आया है, तो हम लिखेंगे बच्चों 2a बराबर 90, और दो बच्चों इसके बटे में चला जाएगा,
तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों 90 बटे हो जाएगा 2, और 2 से इस 90 को 45 बार में हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो ए बराबर आ जाएगा बच्चों 45 अंश। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और यह ए का मान या तो समीकरण 1 में आप रखेंगे या तो समीकरण 2 में रख लेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो देख रहे हैं समीकरण 1 में ए माइनस बी बराबर 30 अंश है, तो हम एक जगह पे 45 रखेंगे और माइनस का बी और बराबर का बच्चों हो जाएगा 30 अंश। क्लियर बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, हम 45 30 को इधर बुलाएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, और बी इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 20 हो जाए बी हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं हम क्या करेंगे बच्चों, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो b बराबर बच्चों आपका वैल्यू जो आएगा 45 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 अंश। ठीक है बच्चों, इस तरह से a और b का मान आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, मतलब हल कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब बाकी जो प्रश्न बचे हैं बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में अवश्य शेयर करिएगा बच्चों। जय हिंद जय भारत।